प्रभु यीशु मसीह की जय। इस एक्सप्लेनर में हम एक साथ मिलकर एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो जीवन बदल देने वाले बाइबली सिद्धांत पर बात करने वाले हैं, और वो है सच्चे आत्मिक समर्पण यानी अर्पण का सिद्धांत। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये तो विश्वासियों के जीवन की पूरी नींव है। चलिए इस स्रोत सामग्री में गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि असली समर्पण आखिर होता क्या है। अब जरा सोचिए, यूहन्ना 4:34 में यीशु मसीह का एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। कितनी गहरी बात है ना। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को सीधा अपने शारीरिक भोजन के बराबर बता दिया। मतलब जैसे हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए रोज खाने की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही समर्पण उनका जीवन आधार था। ये हमारे लिए समर्पण का बिल्कुल सबसे ऊंचा और आदर्श पैमाना सेट करता है। तो इसी के साथ आते हैं हमारे पहले भाग पर, समर्पण का सही अर्थ। अब उत्पत्ति की किताब में चलते हैं, जहां से ये अवधारणा सच में शुरू होती है। हिब्रू भाषा में एक नाम है हनोक, जिसे अंग्रेजी में ईनोक कहते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसका सीधा हिंदी अनुवाद अर्पित या अर्पण होता है? जी हाँ, इसका शाब्दिक अर्थ ही है पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित किया हुआ या भेंट किया हुआ। तो ये विचार बाइबल के बिल्कुल शुरुआती पन्नों से ही हमारे सामने है। और हनोक का जीवन सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं था। जरा इस नंबर 300 पर गौर करें। स्रोत बताता है कि 65 वर्ष की आयु के बाद हनोक पूरे 300 सालों तक परमेश्वर के साथ साथ वफादारी से चलता रहा। सोचकर देखिए, 300 साल उसने अपने नाम के अर्थ को सच में जीकर दिखाया। ये जीवन भर के अटूट समर्पण का एक अद्भुत प्रमाण है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, बाइबल के कुछ महान उदाहरण। हन्ना की मन्नत का उदाहरण बहुत ही खास है। भविष्यद्वक्ता शमूएल का समर्पण शुरुआत में उसकी अपनी पसंद नहीं था। ये तो उसकी वफादार माँ हन्ना की परमेश्वर से की गई एक गहरी मन्नत का नतीजा था। उसने अपने भारी दुख में परमेश्वर से वादा किया था कि अगर उसे एक बेटा मिला तो वो उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण कर देगी, और बिल्कुल उसने अपना वादा पूरी ईमानदारी से निभाया भी। लेकिन इसके ठीक उलट 12 वर्ष की एक बहुत ही दिलचस्प उम्र का जिक्र भी मिलता है। सोचिए, यीशु मसीह सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने अपने समर्पण को खुद व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। मंदिर में उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि उन्हें अपने पिता के भवन में होना ही चाहिए। इतनी छोटी उम्र में लिया गया ये कितना बड़ा आत्मिक निर्णय था। अब अगर हम इन दोनों रास्तों की तुलना करें तो बड़ी खूबसूरती नजर आती है। एक तरफ हन्ना जैसी माँ की गंभीर मन्नत है और दूसरी तरफ बचपन का एक व्यक्तिगत आत्मिक बोध है, जैसा यीशु ने मंदिर में दिखाया। कहने का अर्थ ये है कि हमारा समर्पण या तो वफादार माता पिता के वचनों से शुरू हो सकता है या फिर हमारी अपनी व्यक्तिगत आत्मिक जागृति से। और अच्छी बात यह है कि परमेश्वर की नज़र में दोनों ही तरीके बहुत मूल्यवान हैं। अब आते हैं तीसरे भाग पर, अर्पण के 3 नियम। स्रोत सामग्री के अनुसार किसी भेंट या जीवन को वास्तव में अर्पण माने जाने के लिए 3 अनिवार्य कदम हैं। पहला, परमेश्वर द्वारा उसका ग्रहण किया जाना। दूसरा, संकल्प यानी जो मन्नत मानी है उसे पूरा करना। और तीसरा, पीछे मुड़कर न देखना। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चौथा भाग है अर्पण का स्वीकार होना। उत्पत्ति 4 में हाबिल और केन की कहानी तो हमें याद ही होगी। हाबिल अपनी भेड़ों के पहलौठों की भेंट लाया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया, जबकि केन की भेंट अस्वीकार कर दी गई। ये तुलना हमें बिल्कुल साफ दिखाती है कि सिर्फ भेंट ले आना या वादे कर देना ही काफी नहीं है। जब तक परमेश्वर उसे स्वीकार न करें, उस पर अपनी मोहर न लगाएं, तब तक वो अर्पण पूरा नहीं माना जाता। और इस स्वीकृति के लिए 3 बहुत ही जरूरी शर्तें हैं। व्यक्ति का भला करना आवश्यक है, अर्पण के पीछे एक सच्चा हृदय होना चाहिए, और सबसे बढ़कर परमेश्वर की स्वीकृति की मोहर चाहिए। जब तक परमेश्वर हमारे सच्चे हृदय के समर्पण को स्वीकार नहीं करते, तब तक सिर्फ शब्द और बड़े बड़े वादे बिल्कुल खोखले ही रह जाते हैं। हमारा 5वां भाग है मन्नत और संकल्प। सबोपदेशक 5:5 में राजा सुलेमान की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है।
ये चेतावनी हमें सीधा सीधा बताती है कि परमेश्वर से ऐसे ही हल्के में या बिना सोचे समझे वादे करना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। अगर कोई वादा किया है तो उसे निभाने की जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी होती है। और ये बात हमारे संस्कृति की उस प्रसिद्ध कहावत से कितनी मेल खाती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। बाइबल का ये आदेश भी हमें बिल्कुल यही सिखाता है कि मन्नत पूरी करने में हमारी निष्ठा अटूट होनी चाहिए। एक बार जो संकल्प परमेश्वर के सामने ले लिया, उसे हर हाल में और पूरी ईमानदारी से निभाना ही है। अब आते हैं छठे भाग पर, पीछे मुड़कर न देखना। उत्पत्ति 19:26 में लूत की पत्नी की कहानी एक ऐसी चेतावनी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसे विनाश से बचने के लिए बस आगे बढ़ने की आज्ञा मिली थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा और हम जानते हैं कि इसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। जब एक बार हमारी आत्मिक यात्रा शुरू हो जाए तो पीछे लौटना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। नीतिवचन 20:25 भी यही बात कहता है। समर्पण करने के बाद उसकी कीमत के बारे में सवाल करना एक आत्मिक जाल बन जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि जो भी कीमत चुकानी हो उसका अनुमान संकल्प लेने से पहले ही कर लिया जाए। और अब हम पहुंचते हैं हमारे अंतिम 7वें भाग पर, जीवन का अंतिम निर्णय। लूका 9:62 में यीशु मसीह का ये रूपक हमारे सामने एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करता है। क्या हल पर हाथ रखकर पीछे देखना योग्य है? ये बात सिर्फ खेती किसानी की नहीं है। ये असल में आत्मिक योग्यता, दृढ़ता और परमेश्वर के प्रति संपूर्ण बिना शर्त प्रतिबद्धता को लेकर एक बहुत ही शक्तिशाली चुनौती है। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि सच्चा अर्पण जीवन भर आगे बढ़ने की एक निरंतर यात्रा है। ये एक्सप्लेनर हम सभी को अपने खुद के समर्पण के स्तर को गहराई से जांचने के लिए प्रेरित करता है। सोचने वाली बात है, क्या हम बिना पीछे देखे विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए सच में तैयार हैं? हमारा अपना संकल्प क्या होना चाहिए? बस इसी एक अहम सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और अपनी आत्मिक यात्रा में हमेशा आगे बढ़ते रहिए।